तो मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी के साथ 14 में मैंने काम किया। मोदी जी की जब रैली होती थी पहले 14 में, 12, 13, 14 में आपने देखा होगा, एक रैली होता था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में चर्चा का वो विषय रहता था कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात कही, उसका क्या परिणाम होगा। अब मोदी जी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, एक दिन के बाद कोई उसको ध्यान भी नहीं देता है। कल पूरे उनके भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में बिहार के लोग सुने, समझे या चर्चा करें। पहली बात जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये पिछले 3 बार से जो मोदी जी आ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके गरीब जनता का पैसा लेकर, आप बताइए आंगनवाड़ी वर्कर को, टीचर को, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सबको जबरदस्ती बैठा के ले जाकर वहां आपने जमा कर दिया। चलिए प्रधानमंत्री आप कर सकते हैं, मधुबनी में आपने पूरे बिहार के पंचायती राज से लोगों को जुटा लिया, लेकिन जुटाने के बाद आपने कहा क्या? क्या मोदी जी ने बिहार में पलायन रोकने पर एक भी शब्द कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि कब बिहार के बच्चों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा रोजी रोजगार के लिए? मोदी जी तो वही बात कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। तो मेरे भाई, सड़क बनवाकर ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। जैसे मैंने ट्रेन वाली बात बताई थी, आप सड़क की बात समझिए। बिहार में सड़क बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉर्थ और अगर ईस्ट और वेस्ट को आपको जोड़ना है तो बीच में बिहार है, तो बिहार हो ही के तो सड़क जाएगी भाई। अगर आपको बंगाल को दिल्ली से जोड़ना है तो बिहार होके ही तो सड़क जाएगी। बिहार को कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हो। तो ये लोग जो कहते हैं हम सड़क बनवा दिए, अरे भाई सड़क आपने इसलिए बनवाया है कि कलकत्ता से सामान दिल्ली आराम से पहुंचे। अब कलकत्ता से दिल्ली अगर रेलवे लाइन है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो बिहार को स्पेशल कुछ मिला है। जो जो रास्ते में पड़ेगा उसको फायदा होगा। तो ये हम लोग को कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इंजन वाली बात, तो भाई वो पहले तो फैक्ट्री उनकी दी हुई है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लड़कों का कंधा इतना मजबूत हो कि हम लोग अपने परिवार का गाड़ी खींच सके, हम लोग अपने परिवार का जो बोझ है उसको उठा सकें। अफ्रीका का बोझ उठाने के लिए मोदी जी को दिल्ली में बैठाया गया है। वो अफ्रीका के लोग उठाए, देश के लोग उठाए। अभी हम लोग बिहार के लोग तो अपना बोझ उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर बन के न जाएं। मोदी जी ने अभी तक पिछले 3 अपने दौरों में एक बार भी ये नहीं बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने पहले दिया था, जो उन्होंने आरा में घोषणा की थी 2015 में, उस 1,25,000 करोड़ का क्या हुआ? या पैसा मोदी जी ने भेजा कि नहीं भेजा? और अगर भेजा तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, उन्हीं के साथी लोगों ने यहाँ पर उसको लूट लिया। क्योंकि 1,25,000 करोड़ का कोई काम बिहार के लोगों को तो दिख नहीं रहा है। तो उस पर न बोलकर मोदी जी ने कल कहा कि कोई एक ट्रेन शुरू करेंगे हम लोग, एक गोरखपुर से उसको यहाँ पर बिहार को 25 किलोमीटर का। तो ये बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं कि गुजरात जाइएगा तो 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन दीजिएगा, और हम लोग को 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन का उद्घाटन भी नहीं है, शिलान्यास होगा कि 25 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा। अब बिहार का आदमी इसी पर वोट देता रहे। पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष के बारे में भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसुराज आज से साल भर पहले या महीने भर पहले जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे, क्या उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं? तो मेरी अपनी समझ है कि जनसुराज का जो परिवार है, जो 2 साल पहले था, जो साल भर पहले था, जो महीने भर पहले था, उससे आज बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जनसुराज छोड़कर जाएगा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि नए लोग आएंगे नहीं। ये आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनसुराज परिवार जिस तरह से शुरू हुआ था उससे आज सैकड़ों गुना बड़ा है।